हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर एंड एडुकेटर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम में जो है 90 डेज टाइम टेबल फॉर आईएएस मेंस 2022। नाउ प्रीलिम्स जैसे ही ख़त्म हो जाता है, हम एक दो दिन के रेस्ट के बाद लग जाते हैं अपने मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल, सबसे क्रिटिकल पार्ट है हमारे पूरे के पूरे इस जर्नी का। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन निकाली हुई थी, जिसके सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो 16 सितंबर 2022 है, यानी फ्राइडे से शुरू होता है और 5 दिन का है ये। मतलब आप हर साल वैसे इतना ही टाइम मिलता है, नेक्स्ट ईयर भी 2023 के लिए भी 5 डेज ही टाइम मिला है, ऑलमोस्ट इतना ही मिलता है। ठीक है, वो कहते हैं प्रीलिम्स के लिए आपके पास पूरा साल पड़ा है, लेकिन मेंस के लिए ये 3 ही महीने हैं। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर आपको फोड़ देना है, 5 दिन के अंदर ही आपको ऐसा कर दिखाना है कि आप टॉप 100 में आए, टॉप 200 में आए। इनफैक्ट हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप टॉप 10 में आए, राइट? लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू शेयर सम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी एंड 90 डेज टाइम टेबल फॉर आईएएस मेंस 2022। सो स्टे ट्यून्ड और इधर उधर मत जाइएगा, बस तुरंत ही ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा, बट गेट दिस एनालिसिस डन, जरूरी है ये। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये है मार्कशीट। मैं आपको मार्कशीट क्यों दिखा रहा हूं, देयर इज अ प्रॉपर रीजन फॉर इट, क्योंकि ये रैंक 1 की मार्कशीट है ये वाली, और ये रैंक 6 की मार्कशीट है जो कि यक्ष चौधरी हमारे स्टडी टॉपर रहे हैं। ऑलराइट, और इनफैक्ट ये है श्रुति शर्मा की मार्कशीट। अब मैंने आपको मार्कशीट क्यों दिखाई है दोस्तों, आप इस मेंस के एग्जाम को एनालाइज करने से पहले, पेन उठा के आंसर लिखने से पहले पहले आप ये एनालाइज करो कि भाई स्कोरिंग क्या चल रही है, राइट? कि रैंक 1 की जो स्कोर है वो मैक्सिमम कितना उन्होंने स्कोर किया है कि उनको रैंक 1 मिली है। ऑलराइट, मेरा एक वीडियो है जो मैंने मार्कशीट एनालिसिस पे किया है। ऑलराइट, मार्कशीट एनालिसिस मैंने किया हुआ है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वो एनालिसिस वीडियो दिख जाएगा। ऑलराइट, ये बहुत ही क्रूशियल है अगर आप मेंस का पेपर लिखना चाह रहे हैं तो। ऑलराइट, सो जैसे श्रुति शर्मा का GS1 में कितना था, GS4 में ये सबसे टॉप पर हैं 139, दोनों ऑप्शन मिला दें हिस्ट्री में तो कितना था, टोटल स्कोर कितना था 1105। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से हो, आप जनरल, SC ST, मेरा ये मानना है कि आप सबसे हाईएस्ट एम लेके चलो। आपको 1100 नंबर, 1090 नंबर, ये सारे नंबर्स आपको ले आने हैं। आप अपने रैंक कैटेगरी के हिसाब से हाईएस्ट मत जाइए। ठीक है, आपको टॉप पोजीशन, सबसे ऊपर वाली पोजीशन आपको टारगेट करनी है। हाँ, अगर थोड़ी मोड़ी आपको चूक हो जाएगी, शुड यू थिंक दैट ओके आई वोंट बी एबल टू डू दैट मच, तो आप थोड़े से नीचे आ सकते हैं पायदान में, लेकिन आपको रैंक 1 की जो स्कोर है वही टारगेट करना है, 105। राइट, आप यहां देखिए रैंक 6 जो यक्ष है, यक्ष हैज गॉट 1033। ठीक है, रैंक 6 रैंक 8 में ये इतना मार्क्स का डिफरेंस हमेशा रहता ही है। तो रैंक 6 इनका सोशियोलॉजी था। आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई जब रैंक 6 इतना मार्क्स ले आ रहा है, जब इकोनॉमिक्स में उसके 99 हैं तो रैंक 6 आ जा रहा है, जब उसके GS4 एथिक्स में 126 है, तो आप अपना एक बेंचमार्क बना लो भाई कि आपको कितना अचीव करना है। राइट, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू राइट आवर मेंस आंसर। ठीक है, इसके बाद मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस भी की थी, उसी वीडियो की बात है, आप उस वीडियो में जाइएगा। मैं अब यहाँ पे डिटेल में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टू लेंदी, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन। इनफैक्ट आपको आई बटन पे ऊपर दिख जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा। ठीक है, सो आप देख लो कि एवरेज क्या चल रहा है, कि ऐसे में मुझे एवरेज कितना स्कोर करना है। ऑलराइट, और GS1 2 3 4 आप अपने एक्सपीरियंस से कि विच पेपर ऑफ योर्स इज स्ट्रॉन्ग, कौन सा आपका वीक एरिया है, आप उस पर देख सकते हो। AIR 1 6 16 38 67, AIR 18, ये सारे के सारे रैंकर्स की मार्कशीट मैंने आपके सामने रख दी है, आप एनालाइज कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है
एक खास प्रोग्राम जो कि हर साल सिविल्स दिल्ली में सजल सर कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और यहीं से आते हैं हमारे सीडी टॉपर्स। इस खास प्रोग्राम में एक खास बात है, सजल सर खुद जीएस टॉपर रहे हैं 2017 के, और ये जो हमारा स्मैश मेंस का जो प्रोग्राम है, स्मैश मेंस में 50 बच्चे थे 2021 में जिन्होंने 42 लोगों ने 42 लोगों ने एग्जाम को क्रैक किया है। लेकिन इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि एटलीस्ट आप एक मेंस लिखे हों और एटलीस्ट आप एक इंटरव्यू अपीयर किए हों, ठीक है, या फिर आपका स्कोर ऑलमोस्ट 700 से ऊपर हो या 750 से ऊपर हो, ठीक है। सो एक इंटरव्यू अगर आपने अपीयर किया है तो प्लीज यू आर वेलकम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इस लिंक को डाउनलोड करिए और अपनी ईमेल आईडी मेंशन करिए, अपनी क्वेरी मेंशन करिए, ठीक है, और वी विल कंटैक्ट यू। इसके फीचर्स क्या हैं ये देखिए, यहाँ पे मेन आ रहा है, इनवाइट रजिस्टर ओनली, those who are scoring less marks in GS mains consistently need to send their mark sheet and a test copy here. Based on that, Sajal sir will select the student. One-to-one detail and in-depth interaction. हमारे जितने भी टॉपर हैं सबको सजल सर ने 1-to-1 के इंटरेक्शन से, 1-to-1 मेंटोरशिप से उनको अच्छी अच्छी रैंक दिलाई है, आईएएस बनाया है, आईपीएस बनाया है। सो बहुत ही यूनिक और इंडस्ट्री में बहुत ही अलग प्रोग्राम है ये। सो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको आप क्लिक करिए और फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप डिटेल उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जो जिन लोगों का ये पहला मेंस होगा, जिन लोगों ने एक ही मेंस दिया है लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया है, सो आप सुकन्या मैम का ये मेंस मंथन प्रोग्राम है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि द हिंदू में भी हमको उन्होंने एक्नॉलेज किया है, द हिंदू में आया हुआ है दैट स्मैश मेंस फ्रॉम सिविल्स दिल्ली इज सक्सेसफुल, 80% ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ इट्स मेंटरशिप ड्रिवन प्रोग्राम। और ये एग्जैक्टली अब द हिंदू बोल रहा है, अब तो मान लो यार, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, राइट। सो ये सुकन्या मैम का प्रोग्राम है, इनफैक्ट इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप तुरंत इसको एनरोल कर सकते हैं इफ you have given one mains or this going to be your first mains. All right, so mains guidance for 2022 mains FLTs, ये सारे डिस्कशंस यहाँ पे होंगे। अब आइए चलते हैं आगे। So 90 डेज टाइम टेबल ये रहा आपके सामने। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही 4 महीने हैं, राइट। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने दिन बचे हैं? आज जो तारीख है वो 10 जून है और आई थिंक वीडियो रिलीज होगा आप कल परसों 1-2 दिन में देखेंगे, तो तब तक जून में भी 18-19 दिन बचे रहेंगे, राइट। सो हमें क्या करना है, पहले 15 दिन में जो जून के जितने भी दिन बचे हैं, व्हाट यू हैव टू फोकस इज, पहले तो आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आपका प्रीलिम्स जैसा गया है लेट इट बी। आपको अगर लगता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट दैट यू आर गोइंग टू क्रैक, तो लेट इट बी। इफ यू थिंक, अगर आपको लगता ही है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, आपको आंसर राइटिंग लिखना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट ईयर का जो आप अटेम्प्ट दोगे उसमें बहुत बेनिफिशियल होगा दोस्त, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके पास टाइम रहेगा कि आप अपने स्किल्स को और शार्प कर सकते हो। ओके, सो डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे भाई, हम अपना कर्म करेंगे, अपनी बात रखेंगे और हम आंसर राइटिंग पे ध्यान देंगे। ये पॉइंट क्लियर। नोट मेकिंग स्टाइल, आप अब प्रीलिम्स में जैसे नोट बनाते थे अब आप मेंस में वैसे नोट नहीं बनाएंगे। अब आप मेंस में नोट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएंगे ताकि आपको तुरंत वो आइडिया लग जाए। हम बहुत ही डिटेल्ड में, डिस्क्रिप्टिव में नोट्स नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स को अपने शॉर्ट करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अब अपने नोट्स से रेफरेंस लेनी है। क्या लेना है? सिर्फ रेफरेंस लेना है अपने नोट से। तो आप सिर्फ 2 लाइनर, 3 लाइनर, मैक्सिमम 4 लाइनर के आप नोट्स बनाइए और अपने, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे लास्ट के 1 महीने में बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक। तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं कि गाइस डोंट वेस्ट टाइम, 1 मिनट भी अब बर्बाद मत करो, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट अब लिखना शुरू कर दो और फोकस करो स्पीड ऑफ राइटिंग पे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे हैं यार, बहुत ही अच्छा आंसर लिखते हैं, लेकिन स्पीड उनकी नहीं है अच्छी, बहुत ही बुरी स्पीड है, वो क्लियर ही नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड, उतना आंसर छूट गया उनका। बट द फैक्ट वॉज कि उनको सब आता था। ऑलराइट, सो
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बिल्कुल अपने एग्जाम सेटिंग वाले माहौल में बैठ जाओ, आप ये स्टॉप वॉच अपना ले लो और बिल्कुल ऐसे एग्जाम सेटिंग में बैठो वेर इन यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एंड फोकस ऑन योर स्पीड ऑफ राइटिंग। एटलीस्ट जून में आप अगर 8 नहीं लिख पा रहे हो तो डेली 6 आंसर तो लिखो ही यार, बिकॉज 15 मार्कर और 10 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। हमारे ऑप्शनल में तो 20 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, हमारे जीएस में 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, राइट। और ऐसे की तो बात ही नहीं है, ऐसे में तो 500 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। सो हमें स्पीड ऑफ राइटिंग पे फोकस करना है और डेली एटलीस्ट आप 6 आंसर तो लिखो ही। किसका? जीएस 1, 2, 3 प्लस ऑप्शनल। आप डिवाइड कर लीजिए कि विच एरिया यू वांटेड टू राइट ऑन, विच टॉपिक यू वांटेड टू राइट ऑन, और इस पे आपको लिखना है। अब आते हैं हम जुलाई पे। जुलाई दोस्तों बेस्ड ऑन दी एनालिसिस जो हमने की थी, इस एनालिसिस पे ये हमने पाया कि ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल आर द गेम चेंजर। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सो ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल आर द गेम चेंजर। सो अगर आपको लगता है आपके हिसाब से कोई और पेपर जीएस 3 हो सकता है, जीएस 1 हो सकता है, ये गेम चेंजर होगा आपके हिसाब से, सो फोकस ऑन दैट एरिया, फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। वो स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, बचा सकता है आपको, आपके रैंक अच्छे ले आ सकता है, राइट। सो मोर टाइम टू स्कोरिंग एरियाज एंड सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल लिया है। पूरे जुलाई में आपको क्या करना है, एक तो यार ओपेड और एडिटोरियल पढ़ना, एटलीस्ट एक तो पढ़ना ही पढ़ना। उससे क्या होता है, आपकी जो आंसर राइटिंग लिखने का जो इंट्रो है, राइट, इंट्रो जो बॉडी है, जो कंक्लूजन है, उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स जो ओपेड होते हैं, जो मैं भी कंडक्ट कराता हूँ, आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस, उसमें बहुत इनक्रेडिबल अप्रोच होती है, ऑलराइट। तो आपको एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा व्हेन यू रीड एडिटोरियल्स फॉर आंसर राइटिंग, फॉर ऐसे, ये सारी चीजें। जुलाई में आपको क्या करना है कि एटलीस्ट एक ऐसे तो लिखना यार, डेली एक ऐसे लिखना, ठीक है। 2 एथिक्स के आंसर आप लिखना। केस स्टडी इज डू डिफरेंट थिंग। ऐसे का जो पेपर 1 है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो थियरी आप लिखना, अच्छे से लिखना। और ऑप्शनल के दोस्तों आप आंसर छोड़ना मत, लिखते रहना, क्योंकि 500 मार्क्स का है ऑप्शनल। अगर आप 260 भी ले आते हो ना, ये एवरेज है, 270 भी ले आते हो तो आप एक सेफ जोन में हो जाते हो, ठीक है। सो और 300 तो यार बल्ले बल्ले यार, 300 तो अमेजिंग है, मतलब ये आपको टॉप 100 में लेते आएगा, ठीक। और 6 आंसर डेली ईच फ्रॉम जीएस 1, 2, 3, 4। जीएस 1, 2, 3, 4 तो कवर हो गया है। सो डेली 1, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7, 6, 13 आंसर्स एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है, लिखनी है। इनफैक्ट जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप इसको आधा कर सकते हो। जैसे एक ऐसे हो गया, एक एथिक्स का आंसर हो गया, 2 ऑप्शनल का हो गए, 3 इसके हो गए, ऐसे कर लो आप। लेकिन आप भी टाइम दो आंसर में लिखने का, ठीक है। कंटेंट तो आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन स्पीड ऑफ राइटिंग बढ़ाइए, ठीक है। अब आते हैं हम अगस्त में। अगस्त में आपको फर्स्ट 15 डेज में क्या करना है, ठीक है। 31 दिन का अगस्त होता है। 15 दिन में आप पहले 10 से 12 आंसर्स लिखिए जीएस 1, 2, 3 के, ठीक है। 1, 2, 3 के आप आंसर्स अच्छे से लिखिए, ऑलराइट। हम उसकी एक वीडियो बनाएंगे कि आंसर्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, टेलेंडर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे, ऑलराइट। सो 15 डेज ये अप्रोच हो गई। अब आते हैं 10-12 आंसर डेली राइटिंग एसेज, मतलब लास्ट के जो 15 डेज बचते हैं अगस्त के, आप ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल फिर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये 10 से 12 आंसर आप लिखो, मतलब कि एटलीस्ट 11 इधर 11 इधर, आप पूरा ऑक्यूपाइड हो गए उसमें, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको लेना है। आप अगस्त में फोकस दोनों पे ही करोगे। यहाँ पे फोकस करोगे आप एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शन। पूरे के पूरे जुलाई में आपका 75% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ जाना चाहिए और 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए आंसर राइटिंग पे जीएस 1, 2, 3 के। जून में आपका 100% जो कंट्रीब्यूट आप कर रहे हो वो जीएस 1, 2, 3 पे ही कर रहे हो, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें रहेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं अब सितंबर पे। सितंबर पे अगर हम आए तो
FLTs का टाइम आता है, ओनली 15 दिन बचते हैं, क्योंकि 16 सितंबर से तो आपके एग्जाम्स ही स्टार्ट हैं, राइट। 15 दिन बचते हैं। अब क्या करें उस 15 दिन में? स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, FLTs लगाइएगा, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा। एक पेपर पकड़ो, एक दिन में फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, ठीक है। डेली 1 FLTs, फिर रिवाइज करो, फिर उसके क्रिस्प नोट्स बनाओ। कंटेंट तो किंग है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंटेशन भी क्वीन है, राइट। मतलब कि आप अपने आंसर्स में क्या क्या यूज करोगे? आप डायग्राम्स यूज करिए, ठीक है, आप कोई स्टैटिस्टिक्स वाला फंडा यूज करिए, आप सिमेटिक्स यूज करिए, राइट। आप सिमेटिक्स यूज कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, आप टैबुलर फॉर्म में आप आंसर्स लिख सकते हो, आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो अपना आंसर्स, ओके। वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए आप इस स्ट्रेटजी को जानने के लिए मैं फिर से कहता हूं कि आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करिए, एंड देन यू विल बी गाइडेड बाय सजल सर। और यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट मेंस है आपका, या आपने एक ही मेंस दिया है, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस का, तो आपको सुकन्या मैम गाइड करेंगी, ठीक है। सो दिस वे यू विल बी एबल टू अचीव मोर। आपको टाइम को पूरा यूटिलाइज करोगे, आप अपनी एनर्जी यूटिलाइज करोगे आप, और हर सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दोगे, ठीक है। यूपीएससी में किसी सब्जेक्ट में हम अगर वीक हों तो वो बर्दाश्त नहीं है। हाँ, हमें हर सब्जेक्ट को, हमें जनरलिस्ट बनना है, हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। याद रखिएगा, जनरलिस्ट बनना है हमें, स्पेशलिस्ट यहां नहीं बनना है। सो इज लाइक यूपीएससी में हमें हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी तभी। लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं, जो ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट जुलाई के मंथ में फोकस हियर वेयर एसे एथिक्स एंड ऑप्शनल। इन 2021 रिजल्ट जो एनालिसिस मैंने की है, 2021 के रिजल्ट एनालिसिस में दोस्तों सबसे ज्यादा मार्क्स जो आए हैं वो एसे में, वो एथिक्स में, वो ऑप्शनल में आए हैं, राइट। सो आपको आपके मेंस के स्कोर को बूस्ट करने के लिए आप इनका प्रोग्राम डेफिनेटली ले सकते हैं। और इन केस शुड यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कनेक्ट विथ मी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये ट्रॉफी आपके लिए ही है, और मस्त आंसर लिखिए, दिल से लिखिए, मन से लिखिए, पूरे के पूरे लिखने के का ही ऊपर ये पूरे के पूरे एग्जाम है। और ये ट्रॉफी लेके जाइए और अपना व्हाटएवर रैंक यू थिंक यहां लिखो और ले जाओ। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्रेस हिट द बेल आइकॉन ताकि हमारी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।